हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की वीडियो को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्षेत्रफल से रिलेटेड सम्स को। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल किए थे, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिसने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने क्षेत्रफल से रिलेटेड सवालों को, जो कि आज के सवाल जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों से ही आपका एक सवाल डीएलएड के एग्ज़ाम में बनेगा। इसी टाइप से संख्या चेंज हो सकती है, बट सवाल इसी टाइप से बनेगा कन्फर्म। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, आज के सवाल हम लोग इसी टाइप से करेंगे और आराम आराम से करेंगे, क्योंकि ये सवाल इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार का मतलब क्या हुआ? जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होंगी आपस में। तो ये हमारा हो गया वर्गाकार। इसमें हम लोग 2 पेन का यूज करेंगे। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है। अच्छा, 28 मीटर होगी तो ये समझ लिया आप, सभी भुजाएं 28 की होंगी। तो ये मैंने मान लिया 28 मीटर भुजा है। यदि मैदान के अंदर, उन्होंने बोला है मैदान के अंदर 2 मीटर चौड़ा। अच्छा, मैदान के अंदर देखो, ये मैदान है, मैदान के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब कि हमारा जो रास्ता है वो 2 मीटर है। कहने का मतलब जो ये दूरी है हमारी, ये 2 मीटर है, और ये दूरी भी हमारी 2 मीटर है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फिगर बना लिया कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है? 28। ये तो आपको मालूम हो गया कि वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है। यदि मैदान के अंदर हम लोगों ने 2 मीटर चौड़ा रास्ता, देखो ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता हमारा ये बना है। दूसरा पेन ले लेते हैं। 2 मीटर चौड़ा रास्ता हमारा, ये देखिए, ये हम लोग का 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ दिया गया है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, ये छोड़ दिया गया, तो हमको इसका मैदान का क्षेत्रफल चाहिए, अंदर वाले का कितना होगा। तो अब हम लोग सवाल को करते हैं। तो देखो, वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है हमारी, तो लिखेंगे हम लोग वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है? मैदान की भुजा कितनी है? मैदान की भुजा बराबर कितनी है? 28। अच्छा, अब देखिए, ये वर्गाकार मैदान की भुजा तो मेरी 28 है। अब जो शेष जो अंदर बचेगा, तो वर्गाकार मैदान ही तो बचेगा। तो देखो, टोटल भुजा मेरे पास थी 28, वर्गाकार है 28। तो अब हमारी 2 मीटर की रास्ता हम लोग को इधर से निकालनी है, वो निकाल दी। और 2 मीटर की रास्ता हम लोग को इधर से निकालनी है, तो निकाल दी। अब जितना बचेगा वही तो मेरा मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो 28 में से आपके 4 चले गए तो कितना हुई? 24। 24 अंदर की भुजा रहेगी 24। और आप वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा वर्ग का
क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर, तो 24 गुणे 24 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 576। और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए आप आराम से। देखो एक वर्गाकार मैदान दिया गया था, अब वर्ग है, वर्ग की जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती हैं, तो 28 इधर है तो 28 इधर है। अंदर उन्होंने 2 मीटर चौड़ा पैदल चलने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, तो देखिए 2 मीटर ये छोड़ दिया, 2 मीटर ये। भैया देखिए लंबाई मान लो या चौड़ाई, देखो लंबाई और चौड़ाई क्योंकि सब बराबर होती हैं, तो हमने 2 आपकी लंबाई की तरफ से चला गया और 2 चौड़ाई की तरफ से। जब वर्ग होगा तो बची अंदर की साइड कितने, 28 में से 4 चला गया तो बचा हमारा 24। 24 वर्ग का क्षेत्रफल बचा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, जो कि हमने कर दिया। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग है, वर्ग वर्ग में हमेशा 2 ही साइड घटती हैं, आप ऐसे बना लीजिए वर्ग, क्योंकि लंबाई चौड़ाई होती बराबर, तो वर्ग में हमेशा 2 ही साइड घटती हैं। आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। जब भी वर्गाकार की बात करेगा तो हम लोग को केवल सिर्फ 2 ही साइड घटानी है, ठीक है। देखिए 2 क्यों घटती हैं, देखिए एक मान लीजिए लंबाई की और एक चौड़ाई की, ये 2 घटती हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होती हैं वर्ग में। चलिए इसी टाइप से हम आपको दूसरा सवाल कराते हैं वर्गाकार का ही, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया हमारा, इम्पोर्टेंट सवाल था, और ये सवाल हमारा 2020 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड दूसरा सवाल देख लेते हैं वर्गाकार का। वर्गाकार देखिए, अब फिर से हमने बोला कि वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है। अब देखो खुद ही, अभी आपको हम डायरेक्टली बताते हैं ऐसे कैसे। देखिए ये मेरा वर्गाकार है, ठीक है, जिसकी भुजा क्या बोला गया उन्होंने, 30 मीटर है। अब 30 है तो आपको मालूम सभी 30 होंगी। अब इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर से भी रास्ता हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। जब वो नहीं बोलेगा तो आप अंदर से ही रास्ता बनाएंगे। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो चारों ओर बोला गया ना, तो इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब कि ये मेरा 1 मीटर है और ये मेरा 1 मीटर है, ये भी मेरा क्या है, 1 मीटर, आपको समझने के लिए, ठीक है। अब हमने कहा था कि जब भी वर्ग आएगा तो इन्होंने बोला यदि पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च, मतलब अंदर वाले में घास लगवाना है तो उसका खर्च क्या होगा। तो आपको देखो वर्ग की भुजा है 30, वर्गाकार जिसकी भुजा क्या है 30 है, 30 है। हमने कहा जब भी वर्गाकार की बात करें तो आपको 2 घटाना है 2 बार, तो यहाँ पर 1 है, 1 और 1 ये होगी हमारी, क्योंकि देखो 1 ये गई और 1 ये, 2 ही तो जाएंगी, तो 30 माइनस 2 28, तो अंदर वाली भुजा जो है वो मेरी कितनी होगी 28। तो पार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, तो पार का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, पार का एरिया हम लोग को निकाल लेंगे भाई। पार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरा क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो 28 गुणे 28 तो कितना हो जाएगा, 28 का वर्ग कितना होता है बताइए, 784 वर्ग मीटर हो गया। अब बोला गया पार्क में 2 मीटर घास लगवानी है, दो पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 784 वर्ग मीटर तो हमारा आंसर आ गया। और 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर का वो लोग 2 रुपए दे रहे हैं, हमारे पास है 784 वर्ग मीटर, तो इसका खर्च हम लोग इससे का 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1568 रुपए का खर्च आएगा।
पार का क्षेत्रफल कितना होगा 784 वर्ग मीटर, घास लगवाने का खर्च कितना आएगा 1568। तो ये आपको दिमाग में बसा लेना, जब भी वर्गाकार की बात करेगा तो हमको सिर्फ दो ही साइड मतलब दो ही बार घटाना, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई, क्योंकि इसमें सब बराबर होता है। वर्ग की बात कर रहे हैं, जब भी वर्गाकार बात करेगा तो हम लोगों को दो साइड से ही घटाना है, क्योंकि हमने इसीलिए आज की क्लास में थोड़े कम सवाल रखे हैं, लेकिन आराम से बताने के लिए रखे हैं, क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं और पेपर में हर बार आते हैं। कम से कम 2 या 4 नंबर के आपके सवाल हैं, ये समझ लीजिए। इस चैप्टर से हमने आपको पहले बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो 8 नंबर के सवाल बन सकते हैं, कम से कम बनेंगे 3 नंबर से कम आपके इस चैप्टर से सवाल बनते नहीं हैं। मिनिमम 3 नंबर मैक्सिमम 8 नंबर आ सकते हैं, तो समझ लीजिए चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो देख लीजिए अब, ठीक है, जब भी वर्गाकार की बात करेगा तो आपको बड़ी भुजा में से आपको लंबाई चौड़ाई की घटा देनी है, उसके बाद आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये थे हमारे वर्ग से रिलेटेड। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा पेपर 2019 के फर्स्ट पेपर में आया था। 2019 में 2 बार पेपर हुए थे, तब ये क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज लिए हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में आपके डीएलएड के सेमेस्टर में आए हुए सवाल हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारा एरिया। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं। अब बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज तो था ही नहीं, ये सवाल कैसे आ गया, बोलेंगे ना। लेकिन देखो, समांतर चतुर्भुज हमारा त्रिभुज से इससे त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज तो है, त्रिभुज से रिलेटेड है। और ये हमारा 2021 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कैसे, हम आपको बताते हैं। पहले, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं। संलग्न क्या होता है, देखो, ये मान लिया हमने संलग्न चतुर्भुज है। ठीक है, इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब समझिएगा ध्यान से। संलग्न, जैसे ये भुजा दी गई है 6 दी गई है ये भुजा हमारी, और इसी से 10 सेंटीमीटर जोड़ी है संलग्न, मतलब इसी भुजा से, चाहे आप 10 इधर मान लो और चाहे 10 इधर, तो कहने का मतलब हम दोनों तरफ मान ले रहे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये बन जाएगा। अब विकर्ण 8 सेंटीमीटर, अब विकर्ण है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हो गया विकर्ण हमारा 8 सेंटीमीटर का। तो बोला गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप बताइए। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, समांतर चतुर्भुज में एक क्षेत्रफल, एक मेरा एरिया, एक देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकाल लेंगे, और एक हम लोग यहां से, दोनों सेम है। जब भुजा सेम है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसका 2 गुना कर देंगे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल आएगा। अब देखो, भुजा क्या क्या हो गई हमारी, 6 8 10। भुजा है मेरी 6 8 और 10। जब अलग अलग भुजाएं होती हैं तो हमने कहा था वो हो गया विषम बाहु त्रिभुज हमारा। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया हम लोग निकालते हैं। एरिया क्या होता है हमारा, ए बराबर, ठीक है, रुकिए, ठीक है, आपको फिर से बना दे रहे हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी,
ABCD है, तो ये हमारा दिया गया, तो ये दी गई 6, ये दी गई 10 और ये दिया गया 8। हमको इसको मान ले रहा है, इसका जस्ट डबल कर देंगे, ऐसे करना है हमको। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा लगेगा, देखो, A बराबर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? S पढ़ाया था हमने आपको, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये विषम बाहु का त्रिभुज होगा। और S क्या होता है हमारा? S होता है अर्ध परिमाप। S हम लोग कैसे निकालते हैं? चलिए हम लोग S निकालते हैं पहले। S कैसे निकालते हैं? S निकालते हैं हम लोग A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A मेरा मान लीजिए 6 है, 8 है, 10 है, अपॉन में 2। 10 8 18, 6 24, 24/2। तो हमारा परिमाप कितना आ गया? 12। S की वैल्यू मेरी 12 आ गई, ठीक है। S की वैल्यू मेरी 12 आ गई है, ठीक है। अब हम लोग इसको S की वैल्यू हमारी निकाल ली हम लोगों ने। अब यहाँ पर रख देते हैं हम लोग फॉर्मूले में। देखिए 12 रखी, S माइनस A कोई भुजा देखिए, 12 माइनस 6 तो कितना हुआ? 6 हुआ। S माइनस B 12 माइनस 10 मान लीजिए, तो कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक है। S माइनस C 12 माइनस 8 तो कितना हुआ? 4 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको फैक्टर कर लीजिए हम लोग। क्यों फैक्टर करेंगे? क्योंकि इससे हम लोग का डायरेक्टली आंसर निकलेगा। देखो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, और 6 लिखा रहने दिए, 2 ऐसे लिखा रहने दिए, और 4। अब देखो वर्गमूल से निकले क्या? इन दो 6 से मिलाकर के एक निकल गया मेरा 6। 4 2 का वर्ग होता है तो 2, और ये इन 2 से निकल गया 2। तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर मेरा क्षेत्रफल आ गया। यहाँ का 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो यहाँ का कितना होगा? 24। जोड़ देंगे दोनों को, तो निकालेंगे कैसे? देखो त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लग गया, प्लस त्रिभुज DBA का क्षेत्रफल। तो 24 ये और 24 वो है, तो 24 24 48 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। बढ़िया सवाल है ना? परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समझ में आ गया सभी को? चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या देखते हैं। ये देखिए अभी वर्ग से रिलेटेड आए थे, अब हमने आपको निकाल दिया आयत से रिलेटेड। सभी टाइप के आपको सवाल, सभी टाइप्स के आपको मिलेंगे, आप परेशान न मत होइए। एक से एक अच्छे से अच्छे सवाल कराएंगे हम आपको। एक कमरे की फर्श 300 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर है। देखो हाँ, कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने की एक नाप में कम से कम, जहाँ भी आपको कम से कम आए, हमने आपको पढ़ाया था कि जहाँ भी कम से कम आए तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं? SCF, समझे? जहाँ भी कम से कम आए वहाँ हम लोग निकालते हैं SCF, हमने आपको बताया था। तो SCF निकाल लेंगे हम लोग। टाइल्स वाला सवाल आता ही आता है, और ये भी सवाल हमारा आया हुआ है, और ये सवाल हमारा आया हुआ है 2016 के एग्जाम में। तो देख लीजिए सारे प्रीवियस ईयर सम्स हैं, ठीक है। तो देखिए पहले जब भी कम से कम की बात करेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। और SCF हम लोग ने पढ़ा था दो विधि से, या तो आप निकाल सकते हैं भाग विधि से, और या तो गुणनखंड विधि से। तो हम आपको यहाँ से भाग विधि से निकाल के बता देते हैं। 300 है, 425, 300 एक कम 300, तो बचा कितना मेरा? 125। इसी का भाग दे देंगे किसमें? 300 में। बताया था कि ये वाली संख्या यहाँ उतार लेते हैं। 125 दूनी 250, तो बचा कितना? 50 बचा। फिर इसकी रिलेटेड ये वाली संख्या यहीं पे उतार लेंगे। 50 दूनी 100, बचा कितना मेरा? 25।
25 यहाँ बचा, उतार लिया 50, 25 दूना 50। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया? 25 आ गया मेरा एचसीएफ। ये तो हमने एचसीएफ निकाल लिया कि एचसीएफ हमने कैसे निकालते, तो एचसीएफ आ गया हमारा 25। ठीक है, एचसीएफ आ गया हमारा 25। चलिए, इन्होंने बोला कि वर्गाकार टाइल्स लगानी है हमको। देख लीजिए कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स, तो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बताओ? हमारा आ जाएगा कि टाइल्स का निकालें कि टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो टाइल्स का क्षेत्रफल वर्गाकार लगानी है, और एक भुजा 25 तो 2 हो जाएंगी 25, तो 625 टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा, 625 वर्ग सेंटीमीटर। अब टाइल्स जब संख्या बोलेगा कि हमको निकालनी टाइल्स की संख्या, देखो फॉर्मूला ही यही होता है। अगर टाइल्स की संख्या बोले, टाइल्स की आपसे बोले कि संख्या बताइए, तो आप निकालेंगे क्या? जो कमरे का दिया गया है फर्श, वो कितना दिया गया आपका? 300 दिया गया है, 300 गुणे 425, और हमको टाइल्स के क्षेत्रफल कितना है? 25 इंटू 25। ये हो गया। बस आपको टाइल्स की संख्या निकालनी, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले आप लोग टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे? एचसीएफ लेंगे, और वर्गाकार टाइल्स लगानी तो वर्ग गुणे वर्ग, भुजा गुणे भुजा कर देंगे, तो टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा। और टाइल्स की संख्या निकालनी हो तो कमरे के फर्श का जो भी क्षेत्रफल दिया गया है उसको रख लेंगे। ये लंबाई है गुणे चौड़ाई, आयत में ही तो बनता है कमरा, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गई मेरी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, और ये मेरी टाइल्स वर्गाकार लगानी है, तो आप इसको कट कर दीजिए। 25 एक कम 25 बचा 5 जीरो, 25 2 50, ये कट गया। अब इसमें करते हैं 25 एक कम 25, बचा कितना? 25 एक कम 25, 5 2 7 17, 25 सत्ते, आपका पूरा पूरा कट गया। गुणा कर लीजिए, 12 सत्ते 84 का 4 कैरी 8, 12 एक कम 12 और 12 8 20, 204 टाइल्स लगानी पड़ेंगी कमरे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बढ़िया सवाल, अभी आप देखिएगा। देखिए, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई 8 मीटर। जहां लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी जाती तो वो क्या होता है? आयत। एक हॉल की लंबाई, देखिए फिगर पर देखते हम लोग, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर दी गई है और चौड़ाई 8 मीटर। लंबाई दी गई है आपको 20 और चौड़ाई दी गई है आपको 8 मीटर। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ। अब देखो, जब हमने कहा था नहीं बात करेंगे तो अंदर से ही बताएंगे हम लोग। अब बोला क्या? इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में, ठीक है, 2 मीटर का लगा है, तो ये हो गई हमारी 2 मीटर। अब देखो ये यहाँ पर ध्यान देना है हमको, ये संगमरमर लगा तो ये 2 मीटर हमने अंदर की मान लो ये 2 मीटर ले ली। एक लंबाई में लेंगे और एक चौड़ाई में, क्योंकि ये आयत है। हम लोगों ने वहां पर क्या कहा था? 2 बार ही माइनस कर देते हैं वर्गाकार में, लेकिन जब आयत आएगा उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसमें हम लोग अलग अलग एक लंबाई कर लेंगे एक चौड़ाई का, ताकि आपको सिंपल बता रहे करने में। यहाँ पे हमको टाइल्स लगा है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो देखो इतना तो है हमारा। तो पहले फर्श का क्षेत्रफल, तो देखो बोला गया है चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है, चित्र बनाकर, चित्र तो हमने बना लिया, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, संगमरमर लगे जो मतलब कि ये 2 मीटर में संगमरमर लगा है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। फिर हम लोग टोटल से इसको घटा देंगे,
तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले हमारी थी फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श देखो फर्श का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा हो जाएगा 20 गुणे 8, तो हो गया 160 मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो हमारा फर्श का क्षेत्रफल। अब अगर हम लोग 2 मीटर जो चौड़ा है इसको घटा दें, इसको हम लोग घटा दें तो हमारा आंसर निकल आएगा जो अंदर का बचा हुआ है। अब देखो 20 था, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग लंबाई निकालने जा रहे हैं, 2 मीटर चौड़ाई जो है 2 मीटर चौड़ाई है, हम लोग लंबाई, ठीक है ये देखिए 2 मीटर चौड़ाई के संगमरमर को छोड़कर हम लोग फर्श की लंबाई निकालने जा रहे हैं। तो 20 तो हमारी थी, 20 हमारी थी ना, 20 हमारी थी, 2 मीटर इधर चली गई तो -2, और 2 मीटर इधर चली गई तो हमारी 2, तो चौड़ाई हमारी कितनी बची, 16 बची। ठीक, ऐसे ही ये लंबाई हमारी होगी 16, ऐसे ही चौड़ाई निकालेंगे, 2 मीटर इधर से जाएगी और 2 मीटर इधर से जाएगी, तो लंबाई हमारी आ गई 16 और क्षेत्रफल आ गया हमारा 160। ये हम लोग लिख लेते हैं, हमारा टोटल पहले का था क्षेत्रफल, रुकिए फिगर आपको हम दोबारा से बना देते हैं। ये हमारा सिंपल सा फिगर था, ये थी हमारी 20 और ये थी हमारी 8। ये 2 मीटर का हमारा रास्ता बना था। ठीक है, तो हम लोग का क्षेत्रफल पहले कितना आया था, क्षेत्रफल हमारा था 20 गुणे 8, ये समझ लीजिए टोटल। अब लंबाई हमने निकाली जब 2 मीटर छोड़ करके, तो 20 -2 तो कितनी आ गई हमारी 16। ऐसे ही चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई हमारी थी पहले 8, 2 इस साइड चली गई, 2 इस साइड चली गई, तो कितनी आ गई 4। तो अब देखिए जो हम लोगों ने 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगाया है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई 4। क्यों, अभी हमने आपको बताया था वर्गाकार में सिर्फ 2 ही बार लेते हैं क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। जब भी आयत की बात करेगा तो लंबाई में 2 अलग से लेंगे, चौड़ाई में 2 अलग से लेंगे, क्योंकि आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई मिलाकर के ही आयत बनता है। तो अगर इस जो हमारी 2 मीटर के संगमरमर बना उसका क्षेत्रफल निकालें तो 16 चौको 64। ठीक है, अब हम लोग ने ये निकाले 20 और 8 हो गए, 16 और 8। ठीक, तो संगमरमर का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया हमने, संगमरमर का क्षेत्रफल निकाल लिया 20 में से 2, देखो 20 में से 2 गई इस साइड, 20 -2 -2, 20 -2 और -2, तो बच्चे कितनी मेरे पास 16। तो 16 थी लंबाई, चौड़ाई मेरी कितनी बची 8 -2 -2 4, और क्षेत्रफल हो गया 16 चौको 64 वर्ग मीटर। जो 2 मीटर का संगमरमर लगा उसका एरिया है 64 और पूरे का है हमको 160। अब हमको बोला गया है कि संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, जो ये बच्चा है हमारा अंदर का भाग, ठीक है, चारों जो फर्श बना है इसके अंदर का। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, कर लिया हमने, क्षेत्रफल निकालिए 160 आ गया। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर की चौड़ाई का संगमरमर लगा है, तो संगमरमर लगा दिया, उसका क्षेत्रफल है 64। तो चित्र बनाकर हमको बताना है कि संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा।
ठीक है, चित्र बनाकर हमको बताना है कि संगमरमर लगे क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब जो मेरा टोटल बचा है इतने में संगमरमर लगा होगा, तो टोटल में हम लोग घटा देंगे 160 माइनस 64, तो हमारा आ जाएगा 96 वर्ग मीटर, 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हम आपको बताते हैं। उन्होंने बोला एक हॉल की लंबाई, फिर से देखिए ये हम फिगर बना के आपको समझा दें। ठीक, एक हॉल की लंबाई ये 20 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक, इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में, अब देखो फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा, इसके चारों ओर ये देखो, ये देखिए ये बोला कि इसकी दीवारों के चारों ओर, ये दीवारों के चारों ओर है जो फर्श लगी है 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। ये लगा है। तो चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताना है। ये बताना, तो जो हमने 64 निकाला वही बताना है। अगर बोलता कि संगमरमर लगे ना लगे हुए भाग जो अंदर से बच रहा, तो वो हमारा 96 हो जाता। तो ठीक है, हमने संगमरमर लगा हमारा टोटल पहले कर लिया कितना, 20 और 8। अगर अंदर करेंगे तो 20 में से 2 इधर जाएगा, सुनिएगा 2 इधर जाएगा और 2 इधर, तो ये बचे क्या, अभी आपको बताते हैं हम लोग। इधर से हो जाएगा 16 और 2 इधर 2 इधर, तो ये हो जाएगी 4। अंदर का ये हो जाएगा, तो बाहर का और माइनस अंदर का अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारा संगमरमर लगा क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। यही तो हमने किया। तो ये था हमारा 20 गुणे 8 माइनस 16 गुणे 4, तो 20 अट्ठे 160 माइनस 16 चौको 64, तो आ गया हमारा 96 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा सवाल। तो आज हम लोगों ने इम्पोर्टेंट सम्स पढ़े हैं क्षेत्रफल के, और इसकी एक और वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए सवालों के अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।